हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी मुख्य सेविका की आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा से हुआ होगा और आप सभी घर भी पहुंच चुके होंगे सफलतापूर्वक और अच्छी तरीके से। काफ़ी लोग हो सकता है कि रास्ते में भी हों, लेकिन आज के इस एग्ज़ाम एनालिसिस के थ्रू जो आपके डाटा के अकॉर्डिंग, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास अभी तक डाटा प्राप्त हुआ है, उस बेस पर हमने शिफ्ट का जो एनालिसिस किया है उस हिसाब से जो कट ऑफ निकल के आ रही है कि हमारी अब कट ऑफ क्या जा सकती है। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो हमारा फाइनल सेफ स्कोर होगा उसकी वजह, क्योंकि कारण ये है कि काफ़ी लोग बताया ये जा रहे हैं कि जो पैटर्न आना चाहिए था उस हिसाब से नहीं दिया, सबसे अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सारी चीज़ों को एनालिसिस किया है और बताया भी है, और मैं आगे आपको जैसे जैसे मुझे डाटा प्राप्त होगा वो मैं आपको एनालिसिस के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर कर देंगे यहाँ पर कि जो हमारा एक सेफ स्कोर होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन किस मार्क्स पे होने वाला है। तो अभी तक की अगर हम एनालिसिस की बात करें तो उसके थ्रू अगर लेवल की बात करें तो देखिए जो शिफ्ट का लेवल रहा है नहीं ज़्यादा देखा जाए तो हार्ड रहा है। ठीक है, ना ही ज़्यादा हार्ड था ना ही ज़्यादा इजी भी था। ठीक है, ये चीज़ें मैं कहूँगा ये मॉडरेट लेवल था। ठीक है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल, हार्ड में बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, बाकी जिनको अगर बिल्कुल भी अगर उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी तो उनको हार्ड लगेगा ही लगेगा, लेकिन इजी टू मॉडरेट था। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे 100 में कितने अटैम्प्ट हुए हैं। आउट ऑफ 100 की बात करें कि 100 मार्क्स में, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे, तो इतने में कितने अटैम्प्ट हुए हैं। तो देखिए अगर 100 क्वेश्चंस की बात करें तो इनमें कितने क्वेश्चन लोगों ने अटैम्प्ट किए, अगर बात की जाए तो आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट करके आप लोग भी बताइए कि आपके सेफ अटैम्प्ट कितने हैं। यानी कि आपने एक्यूरेसी के साथ बताइएगा कि आपकी एक्यूरेसी सही रही है नहीं रही है, यानी कि गलत आपने टच नहीं किया हो ज़्यादा, तो एक्यूरेसी के साथ बताइए कि आपके मार्क्स जो है कितने आ रहे हैं। एक एक्सपेक्टेड की बात करें, बाकी कल आंसर के आने के बाद हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो फिर भी अगर मैं टारगेट की बात करूँ, जो एक एवरेज स्कोर निकल के सामने आ रहा है लोगों का वो 55 के आसपास। ठीक है, अभी तक जो एवरेज निकल के आ रहा है वो एवरेज आ रहा है 55 मार्क्स के आसपास। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर देखा जाए तो कल तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर 55 के साथ एवरेज है तो ये भी मान के चलिए कि जब एवरेज 55 आ रहा है तो कट ऑफ भी 50 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, फिर अभी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो अभी का एनालिसिस है। अभी आंसर की के बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आंसर की के बाद कितनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ है। लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करें, अगर हम एक्सपेक्टेड की बात करें कि कैटेगरी वाइज क्या हो सकती है एनालिसिस बेस पे, बाकी अगर थोड़ा सा आगे एनालिसिस होगा आपके डाटा के अकॉर्डिंग और भी अभी स्टूडेंट्स एनालाइज कराएंगे, उनके बेस पे अगर देखेंगे, अगर कोई चेंज देखने को मिलेगा तो आफ्टर आंसर की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको एक एक हर एक पॉइंट्स पे सारी चीज़ क्लियर करूंगा। ठीक है, जितनी भी वीडियोस मेरी आप तक प्रोवाइड होंगी वो डाटा बेस पर एनालिसिस के थ्रू आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और आपको एक एक एनालिसिस पेपर का एग्जाम क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल एग्जाम खत्म होने के बाद सारी चीज़ क्लियर करूंगा, यानी कि पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं कल के डेट में आपको सारा एनालिसिस कराऊंगा कि एकदम बिल्कुल राइट आंसर क्या है आपका। ठीक है, चलिए, और यूआर कैटेगरीज की बात करें तो कितनी कट ऑफ मुख्य सेविका में जाएगी, तो मैं आपको बता दूं 55 to 60 के बीच अभी के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से एवरेज जा रहा है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं इनमें क्या रह सकता है, तो ओबीसी कैंडिडेट्स का मान के चलिए 52 के आसपास या इससे प्लस भी हो सकता है। ये अभी मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ अभी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाद में भी डाटा बेस और भी डाटा अगर मिलता है तो उस बेस पर हो सकता है चेंज भी हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग ये है कि आपका सेफ स्कोर इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इनका कितना होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50 के आसपास। ठीक है, और जो एससी कैंडिडेट हैं इनका कितना होना चाहिए, तो एससी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो एससी कैंडिडेट्स के लिए करीब 45 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए करीब 41 के आसपास अप्रॉक्स होना ही होना चाहिए। और जो पीएच कैंडिडेट्स होते हैं फिजिकल हैंडीकैप्स की बात करें तो इनके लिए कम से कम
38 मार्क्स, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए। एवरेज की बात कर रहा हूँ, कितने अगर आपके अभी भी हैं, अगर लगता है कि आपको हमारे इतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें भी कट ऑफ नहीं जाएगी। फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वीडियो में सारे शिफ्ट का जब एनालिसिस हम करेंगे फिर से, ठीक है, जब और भी स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे और सभी की वोट्स आ जाएंगे, उसके बाद जब एनालिसिस करेंगे तब हम फाइनल सेव स्कोर का एक टारगेट एनालिसिस करेंगे, जिसके थ्रू सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में अगर फाइनल कट ऑफ रहेगी भी तो क्या रहेगी, ठीक है। हालांकि एग्जाम इजी टू मॉडरेट रहा है, लोगों के अटेम्प्ट ठीक ठाक हैं, बाकी मैं आगे एनालिसिस करता रहूँगा। बस आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपको मैं डेली अपडेट्स देता रहूँगा और कल मैं पूरी सीरीज़ दिखाऊँगा आपको क्या उनके क्वेश्चंस क्या बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कौन से क्वेश्चन सही हैं या फिर कौन से क्वेश्चन मिस्टेक गलती हुई है, ठीक है, जो कि अगर ऑब्जेक्शन वाले होंगे तो हम ऑब्जेक्शन वाले की भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल चैनल से जुड़े रहना है।